प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत। आज प्राणी शास्त्र के फर्स्ट पेपर में हम इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत टीनिया सोलियम के मादा जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्र। टीनिया सोलियम का मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द टीनिया सोलियम। हम जानते हैं कि टीनिया सोलियम का जो शरीर होता है वो स्कोलेक्स, नेक और स्टोबिला से मिलकर के बना होता है। स्टोबिला में पाए जाने वाले जो खंड होते हैं जिन्हें हम देह खंड या प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं सामान्यतः। इन 3 प्रकार के देह खंडों को इमेच्योर अपरिपक्व देह खंड, मैच्योर प्रोग्लोटिड परिपक्व देह खंड, ग्रेविड देहखंड या अंडपूर्ण देहखंड के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक टीनिया सोलियम का जो परिपक्व देहखंड होता है उसमें एक नर और एक मादा जननांगों का पूर्ण समुच्चय पाया जाता है। इन जननांगों का विकास मेसेनकाइम से होता है और ये जननांगों के विकास की दृष्टि से प्रोटोएंड्रस होता है। प्रोटोएंड्रस उस स्थिति को कहते हैं जब नर जननांगों का विकास पहले होता है और उसके पश्चात मादा जननांगों का विकास होता है। टीनिया सोलियम के स्टोबिला में प्रथम 100 से 150 खंडों में पहले नर जननांगों का विकास होता है। उसके पश्चात 150वें खंड के पश्चात के खंडों में नर और मादा जननांग के दोनों समुच्चय यानी दोनों जननांग उपस्थित होते हैं और उसके अंत में अंडपूर्ण देहखंड या ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स पाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत गर्भाशय में 7 से 13 तक शाखाएं, वो पूरी की पूरी शाखाएं अंडों से भरी हुई होती है। मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्टडी करें उससे पहले हम इसके चित्र को थोड़ा सा देख लेते हैं। टीनिया सोलियम का ये एक परिपक्व देहखंड का चित्र है और इस परिपक्व देहखंड के अंतर्गत जो मादा जनन तंत्र के अंग है वो है ओवरी। दोनों साइड में 2 सर्कुलर ओवरी है। दोनों साइड की जो ओवरी है वो एक ओवेरियन ब्रिज के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। ओवेरियन ब्रिज में से एक वाहिनी निकलती है जो ओविडक्ट कहलाती है। ओविडक्ट नीचे की ओर अग्रसर होती है तो इसमें आकर दूसरी केनाल मिलती है। ये केनाल कहलाती है फर्टिलाइजेशन डक्ट। फर्टिलाइजेशन डक्ट इसमें खुलती है। फर्टिलाइजेशन डक्ट का अग्र सिरा जो होता है वो सेमाइनल रिसेप्टेकल कहलाता है और वो आगे वेगिना की ओर बढ़ जाता है और वेगिना जो होता है जेनाइटल एट्रियम में फीमेल गोनोपोर के द्वारा बाहर खुलता है। जेनाइटल एट्रियम ये वाला जिसमें फीमेल गोनोपोर के माध्यम से वेगिना खुलता है, जो कॉमन गोनोपोर के द्वारा एक पेपिला पर स्थित होकर जेनाइटल पेपिला पर स्थित होकर बाहर की ओर खुलता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो दोनों ओवरी जो ओवेरियन ब्रिज के माध्यम से जुड़ी हुई है उससे निकलती हुई ओविडक्ट जब पीछे की ओर अग्रसर होती है तो उसमें फर्टिलाइजेशन डक्ट आकर के मिलती है और ये ओवरी दोनों डक्ट आगे मिलकर के एक फूली हुई संरचना का निर्माण करती है जो ऊ टाइप कहलाती है। ऊ टाइप के चारों ओर मैलियस की ग्लैंड्स पाई जाती है और ऊ टाइप से पीछे की ओर एक और वाहिनी निकलती है जो यूट्राइन कैनाल कहलाती है। यूट्राइन कैनाल का जो पिछला वाला सिरा होता है वो फूला हुआ होता है और वो यूट्रस कहलाता है और इसमें पूरे के पूरे फर्टिलाइज्ड जो है एग कैप्सूल्स भरे हुए होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के भाग में ये आते हैं। इसी के साथ ऊ टाइप में से पीछे की ओर एक डक्ट निकलती है जो वाइटेलाइन डक्ट कहलाती है। ये वाइटेलाइन डक्ट जाकर के वाइटेलाइन ग्लैंड में मिल जाती है। तो फर्टिलाइजेशन डक्ट, ओविडक्ट, वाइटेलाइन डक्ट और ये जो यूट्राइन कैनाल है ये सब मिलकर के जहाँ मिलती है वहाँ पर ऊ टाइप पाया जाता है। अब हम इसके डिटेल से देखें तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाने वाली जो मुख्य भाग है उन मुख्य अंगकों में ओवरी है, ओवरी के पश्चात ओविडक्ट है, ओविडक्ट के बाद ऊ टाइप है,
वेजिना है, वाइटालाइन ग्लैंड है और यूट्रस है। ये 6 प्रमुख अंग मिल करके मादा जनन तंत्र का निर्माण करती है। सबसे पहले यदि हम ओवरी की बात करें तो ओवरी जो होती है, प्रत्येक जो मैच्योर प्रोग्लोटिड होता है, एक परिपक्व देहखंड होता है, उसलिए पिछले भाग में निचली सतह के निकट ये पाई जाती है संरचना। और ये जो निचली सिरे पर पाई जाने वाली संरचना होती है द्विपालित होती है। अंडाशय की दोनों पालियां आपस में एक अनुप्रस्थ जो है ट्रांसवर्स ओवेरियन ब्रिज के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती है। प्रत्येक जो अंडाशय होता है उसमें एक पूर्ण अंडाशय होता है और वो जननिक रज्जुओं की या पुटकों की बनी हुई होती है। दाहिनी और बाईं दोनों जो दाहिनी और बाईं दोनों पालियां हैं वो एक सेतु या अनुप्रस्थ वाहिनी के द्वारा बोलती है, जो अंडाशयी तनु योजनी या ओवेरियन ब्रिज कहलाती है। अब ओवेरियन ब्रिज में से निकलने वाली वाहिनी जो होती है वो अंडवाहिनी कहलाती है। अंडवाहिनी जो होती है अंडाशयी सेतु के बिल्कुल बीच में से निकलती है, पीछे की ओर बढ़ती है और जो योनि की नली से यह जुड़ जाती है। और योनि की नली से जहाँ जुड़ती है वहाँ पर फूली हुई संरचना होती है जो ऊ टाइप कहलाती है। ऊ टाइप एक छोटा गोली के आकार का प्रकोष्ठ होता है। इस ऊ टाइप में आपको बता दिया है कि अंडवाहिनी आकर के खुलती है, यूट्राइन डक्ट जो कि यूट्रस से आती है वो आकर के खुलती है और वाइटालाइन ग्लैंड्स आकर के खुलती है। इसके साथ में वेजिना भी इससे थोड़ा सा ऊपर आकर के खुलती है। जो ऊ टाइप होता है उसके चारों ओर मैलिस की ग्रंथियाँ पाई जाती है। पीछे की ओर जब ये योनि में खुलती है तो योनि जो है आगे चल करके जो फीमेल गोनोपोर होता है जो जेनाइटल एट्रियम में खुलता है और जेनाइटल एट्रियम कोमल गोनोपोर के द्वारा बाहर की ओर खुलता है, उसमें मिल जाता है। वेजिना का बीच वाला भाग जो होता है फूल करके एक संरचना का निर्माण करता है जो सेमिनल रिसेप्टेकल या शुक्रग्राही कहलाता है। ये शुक्रग्राही कॉपुलेशन के समय शुक्राणु को एकत्रित करने या संग्रहित करने का कार्य करता है। इसके पश्चात सेमिनल रिसेप्टर के पश्चात जो वेगिना का पतला सा पोर्शन होता है वो फर्टिलाइजेशन डक्ट कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया जो पूर्ण होती है। ये फर्टिलाइजेशन डक्ट जो होती है वो लिवर फ्लूक में पाई जाने वाली लोरस कैनाल या लोरस स्टीडिया कैनाल के समझात होती है। अब बात आती है वाइटालाइन ग्लैंड्स की। जो अंडाशय होता है उसके ठीक पीछे एक पाली में अंडाकार ग्रंथि होती है। इस अंडाकार ग्रंथि को पीतक ग्रंथि कहते हैं। पीतक ग्रंथि में से पीतक वाहिनी निकलती है। पीतक वाहिनी आकर के ऊ टाइप से जुड़ी रहती है और पीतक ग्रंथि में असंख्य फॉलिकल्स या पुटक पाए जाते हैं। ये पुटक ग्रंथि या पीतक ग्रंथि जो होती है पीतक कोशिकाओं का स्त्राव करती है। गर्भाशय ऊ टाइप से ही एक बेलनाकार गर्भाशय निकलता है जो देहखंड के अगले भाग में फैला होता है। प्रारंभिक संरचना में ये छोटा होता है, लेकिन जो प्रोग्लोटिड्स जो होता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड की ओर बढ़ता है तो ये यूट्राइन वाहिनी के साथ मिला हुआ होता है और ये जो है यूट्राइन वाहिनी आगे चल करके एक्सपेंशन बनाती है जो यूट्राइन एक्सपेंशन कहलाता है। फीताग्रमी का जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड होता है या अंडपूर्ण देहखंड होता है उसमें हजारों की संख्या में निषेचित अंडे पाए जाते हैं। ये निषेचित अंडे 7 से 13 तक इसकी जो लेटरल ब्रांचेज होती है उन ब्रांचेज में भरे हुए होते हैं और गर्भाशय ही एकमात्र जननिक संरचना होती है जिसमें अंडपूर्ण जो है देहखंड इसको कहलाते हैं। ये टीनिया सोलियम का मादा जनन तंत्र है जिसका हमने अध्ययन करा। इसमें से आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है कि टीनिया सोलियम के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन करिए। डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द टीनिया सोलियम विद लेबल्ड डायग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीनिया सोलियम का जो मादा जनन तंत्र है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आप चाहो तो डायग्राम के माध्यम से एक बार आपको फिर इन सारे नामों को मैं रिवाइज करा देता हूँ। यदि हम इस साइड से चले कॉमन गोनोपोर की तरफ से तो सबसे पहले एक कॉमन गोनोपोर होता है। कॉमन गोनोपोर जेनेटल एट्रियम का अपर्चर होता है। जेनेटल एट्रियम जो है जेनेटल पेपिला में स्थित होता है। कोमल गोनोपोर से आगे की ओर एक डक्ट निकलती है जो वेगिना कहलाती है। वेगिना आगे बीच में फूली हुई संरचना का निर्माण करती है, सेमिनल रिसेप्टेकल कहलाता है। सेमिनल रिसेप्टेकल से पुनः पतली नली निकलती है जो फर्टिलाइजेशन डक्ट कहलाती है और फर्टिलाइजेशन डक्ट जो है ऊ टाइप के ऊपर जाकर के खुल जाती है।
ठीक है। दूसरी बात अब लेके चलेंगे तो दोनों तो ओवरी से एक ओवेरियन ब्रिज निकलता है और ओवेरियन ब्रिज में से एक ओविडक्ट निकलती है जो हमारी फर्टिलाइजेशन डक्ट है उसके साथ सतत होती हुई पीछे की ओर U टाइप में आकर के मिल जाती है। ठीक है। पीछे की ओर एक वाइटेलाइन ग्लैंड स्थित होती है और वाइटेलाइन ग्लैंड की डक्ट जो वाइटेलाइन डक्ट कहलाती है ये भी आकर के U टाइप में मिल जाती है। U टाइप में तीसरी प्रकार की ग्रंथि जो निकलती है वो यूट्राइन कैनाल कहलाती है। यूट्राइन कैनाल आगे चल करके यूट्रस में खुलती है और यूट्रस में बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग कैप्सूल भरे हुए होते हैं। U टाइप के चौरा और मेलिस की ग्लैंड्स पाई जाती है। ये सारी संरचनाएं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग होती है।